अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको ढेर ढेर खुशियाँ दे। आज ही मेरे किचन में बनने जा रहे हैं मज़ेदार किस्म के क्रंची क्रंची से पकोड़े। और बारिश के मौसम में अगर गरम गरम पकोड़े और चाय हो तो क्या ही बात है। तो इंशाल्लाह ये पकोड़े आपके लिए स्पेशल बन रहे हैं और आपने ज़रूर ट्राई करने हैं, बनाना है और मुझे बताना है कैसे बने हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो इस वक्त नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी है। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने जी लिया है मिक्स वेजिटेबल्स मैंने ली हैं। इसमें मैंने बड़ा एक एक गुट्ठी मैंने उसकी ली है, पालक की ली है। उसको मैंने क्रश कर लिया है। बड़ा एक अदद प्याज लिया है, उसको मैंने काट लिया है। हरी मिर्च ली है, हरा धनिया लिया है, इनको मैंने अच्छे तरीके से काट लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर आलू ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने इसमें लिया है क्रश की हुई मैंने रेड चिली फ्लेक्स ली हैं, अजवाइन ली है, रेड चिली पाउडर लिया है, कसूरी मेथी ली है और ज़ीरा और सूखा धनिया मैंने कुटा हुआ लिया है। मसालों की क्वांटिटी जो है वो आपके मिक्स, आप जितना बनाना चाह रहे हैं पकोड़े उसके मुताबिक आपने इसके अंदर ऐड करना है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है आपने। और साथ ही इसके अंदर जो सीक्रेट है वो ये है कि इसमें आपने 1 चम्मच भर के योगर्ट का ऐड करना है। योगर्ट से बहुत ही क्रंची किस्म के हमारे पकोड़े इंशाल्लाह रेडी होंगे। अब इसके अंदर बेसन हम ऐड करेंगे। अगेन मैं आपको बता दूं कि जो नमक मिर्च मसाले हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए मैंने उनकी क्वांटिटी आपको नहीं बताई है। डिपेंड करता है आप कितने बना रहे हैं। अब नीम गर्म पानी के साथ बेसन डालना है हमने और नीम गर्म पानी के साथ ही हमने इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और साथ ही हमने इसको कवर कर लेना है। ये हमारा मिक्स हो चुका है अच्छे तरीके से। इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए रखना है। एक खुले मुँह के पैन में आपने कुकिंग ऑयल का ऐड करना है। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो आप जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो इसके अंदर पकोड़े हम ऐड कर देंगे जो हमने मिक्सचर तैयार किया था। इंशाल्लाह ताला आपने इसी तरह इसको बनाना है। बहुत मज़ेदार किस्म के पकोड़े रेडी होंगे। जब पकोड़े हमारे एक साइड से कुक हो जाए तो हम इसकी फिर साइड चेंज करेंगे। एकदम से कच्चे जब पकोड़े होते हैं उनको हम चेंज नहीं करते हैं, उससे वो टूट जाते हैं, इसलिए आपने वन साइड कुक करनी है फिर दूसरी साइड। तो ये आप देख सकते हैं बड़े मज़ेदार किस्म के हमारे पकोड़े जो हैं ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर जो हैं ये रेडी हो जाते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपने ज़रूर ट्राई करने हैं इसी तरीके से। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी। दुआओं में याद रखिएगा, दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी आज की हम रेसिपी शुरू करते हैं। आज बहुत मज़ेदार किस्म का बनने जा रहा है मेरे किचन में बेसन वाला नान। इसको पकोड़ों वाला नान भी कहते हैं। ये जी बहुत स्पेशल है। वो इसलिए है कि ये लाहौर के लोग जी बहुत शौक से खाते हैं। मेरा ताल्लुक लाहौर से है, इसलिए हमारे घर में तो बहुत शौक से बनता है और हम शुरू से ही खाते हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़ा मज़ेदार किस्म का यमी यमी नान जो है वो आज रेडी होगा। तो इसके साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रेसिपी शुरू करने से पहले आप जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो आइए जी झटपट से शुरू करते हैं। एक बॉल में मैंने पालक, एक गुट्ठी पालक की और साथ में एक बड़ा प्याज, हरी मिर्च और साथ में धनिया ये मैंने काट लिया है। अब इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स है वो इसके अंदर मैं ऐड करूंगी। चिली फ्लेक्स जो है वो मैंने हाफ टी स्पून लिया है। अजवाइन ली है 1/4 और हाफ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। कसूरी मेथी का इस्तेमाल आपने करना है। ज़ीरा और सूखा धनिया मैंने उसको जो है क्रश कर लिया है। ये सब चीज़ें इसी में ऐड कर देंगे। आप इसके अंदर चाहें तो आलू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसन वाला नान है उसके अंदर आलू ना डालें तो अच्छा है। अब इसके अंदर जो सीक्रेट है वो ये है कि इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच योगर्ट का। योगर्ट जो होता है वो पकोड़ों को सॉफ्ट कर देता है और अब जो आलू होता है वो पकोड़ों को हार्ड करता है, इसलिए आपने ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आलू नहीं डाला जाता। और अब इसके अंदर हम करेंगे बेसन ऐड। इसको अच्छे तरीके से हमने नीम गर्म पानी के साथ हमने इस मिक्सचर को जो है वो रेडी कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको कुछ देर के लिए कवर करके रख देंगे। अब आपने क्या करना है, आपने एक नान लेना है। ये देखें जी नान आप चाहें तो आपके पास अगर कल का भी नान पड़ा हुआ है तो उसको आप पानी लगा लें, लेकिन मेरे पास फ्रेश नान है सॉफ्ट। और इस नान के ऊपर हम लगाएंगे जी ज़बरदस्त किस्म का, ये देखें जी जो हमारा मिक्सचर हमने तैयार किया था वो हम नान को लगाएंगे। और एक और बात आपसे मैं बड़ी जो ज़रूरी है वो ये है कि अगर नान हार्ड है और तो आप इस जो मिक्सचर है पकौड़ों का उसको आप उसमें पानी डाल के आप उसको थोड़ा सॉफ्ट कर लें।
ठीक है, ताकि उससे भी हमारा नान जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखें जी, इस तरीके से आपने इसको लगा लेना है। और एक खुले मुंह की जो है पैन में मैंने कुकिंग ऑयल ऑलरेडी डाल दिया था, इसके अंदर हम अब ऐड करेंगे। ज़बरदस्त किस्म का हमारा नान जो है वो कुक हो रहा है। तकरीबन हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए एक साइड पे हम इसको कुक करेंगे और फिर इसको दूसरी साइड से करेंगे। इंशाल्लाह ताला आप इसको ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत मज़ेदार की रेसिपी है। आप चाहें तो इसके अंदर जो मसाले हैं वो कम या ज़्यादा, नमक और ये सब चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का हमारा पकौड़ों वाला नान, बेसन वाला नान जो है वो रेडी हो चुका है। ये क्विक स्नैक्स है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें फ्रेंड्स, और जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो खाना आप खाएं खुद भी खाएं, फैमिली के साथ भी शेयर करें, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का भी ख्याल रखें। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।